चोर पकड़ने की मशीन बनी। यूएसए में एक दिन में 9 चोर पकड़े गए। यूके में 50, जापान में 90, पाकिस्तान में 100 और भारत में 1 घंटे में मशीन ही चोरी हो गई। एक छोटा बच्चा दुकानदार से बोला, अंकल गोरा होने की क्रीम है क्या? दुकानदार बोला, हाँ है। बच्चा बोला, तो लगाते क्यों नहीं? रोज रोज डर जाता हूँ। पति रात को दारू पीकर देरी से घर पहुंचा तो पत्नी हाथ में झाड़ू लेकर सामने खड़ी थी। पति बोला, कितना काम करेगी तू? ला झाड़ू मेरे को दे, रात के 2 बजे हैं, सोना नहीं है? कुछ तो अपना ख्याल कर पगली। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। आप भी आजमा के देखना, जनहित में जारी। पति पत्नी दोनों खाना खा रहे थे। पति खाना खा के उठा और अपनी थाली धो दी। पत्नी उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, कर दिया ना इज्जत का फालूदा, हम घर पर नहीं हैं, होटल में हैं, होटल में। नई नई शादी के बाद पति ने पत्नी को फ़ोन नंबर इस नाम से सेव किया, माई लाइफ। 1 साल बाद उसने नाम बदल कर लिखा माई वाइफ। 2 साल बाद उसने फिर नया नाम रखा होम। 5 साल बाद उसने फिर नया नाम रखा हिटलर। 10 साल बाद इन सभी नामों को साइड कर उसने फिर नया नाम रखा रॉन्ग नंबर। एक डॉक्टर और वकील दोनों ही एक लड़की को प्यार करते थे। डॉक्टर रोज एक लाल गुलाब लड़की को भेंट करता था, जबकि वकील रोज एक सेब लड़की को भेंट करता था। लड़की कंफ्यूज हो गई और वकील से पूछी, प्यार में तो लाल गुलाब का मतलब समझ में आता है, लेकिन प्यार में सेब का क्या कनेक्शन है? वकील ने जवाब दिया, क्योंकि प्रतिदिन खाया हुआ एक सेब सदा डॉक्टर से दूर रखता है। पत्नी, सामने वाले घर में पति पत्नी में कब से झगड़ा हो रहा है, आप एक बार जाइए ना। पति, मैं 1-2 बार गया था, उसी का झगड़ा हो रहा है अब तक। यदि मैं फिर गया तो झगड़ा कभी बंद नहीं होगा। देर रात गए पति पत्नी एक पार्टी से लौट रहे थे। रास्ते में पुलिस ने उनकी गाड़ी रोकी और तलाशी लेने लगे। गाड़ी के कागजात वगैरह चेक करने के बाद इंस्पेक्टर ने पत्नी की ओर इशारा करते हुए पति से पूछा, ये मोहतरमा कौन है? पति बोला, मेरी पत्नी है। इंस्पेक्टर बोला, कोई सबूत है आपके पास जो ये सिद्ध कर सके कि आपकी पत्नी है? पति पहले तो 2 मिनट के लिए सोच में पड़ गया, फिर गाड़ी से उतरकर इंस्पेक्टर को एक और ले जाकर धीरे से बोला, अगर किसी भी तरह आप ये सिद्ध कर दें कि ये औरत मेरी पत्नी नहीं है तो अपना करील बाग वाला बंगला आपके नाम कर दूंगा। एक भैंस घबराई हुई जंगल में भागी जा रही थी। एक चूहे ने पूछा, क्या हुआ बहन, कहाँ भागी जा रही हो? भैंस बोली, जंगल में पुलिस हाथी पकड़ने आई है। चूहा बोला, पर तुम क्यों भागी जा रही हो, तुम तो भैंस हो। भैंस बोली, ये भारत है भाई, पकड़े गए तो 20 साल तो अदालत में यही सिद्ध करने में लग जाएंगे कि मैं हाथी नहीं भैंस हूँ। इतना सुनते ही चूहा भी भागने लगा। नींबू पानी, पुदीना का पना, दही, लस्सी, ये तो सब अंधश्रद्धा है। सच्ची ठंडक तो बीवी शांत रहती है तब ही मिलती है। पप्पू का परीक्षा पेपर चल रहा था। मैडम बहुत सख्त थी, इसलिए नकल मारने का कोई मौका नहीं दे रही थी। पप्पू ने एक पर्ची मैम को दी तो मैडम पूरे पेपर के दौरान कुर्सी पर ही बैठी रही। सबने खूब नकल मारी। सभी बच्चों ने पूछा, अरे पप्पू, तूने पर्ची में ऐसा क्या लिखा था? पप्पू बोला, मैंने लिखा था, मैडम जी आपकी सलवार पीछे से फटी हुई है। और पप्पू पास हो गया। एक लड़की ने बस स्टॉप पर एक हैंडसम लड़के को देखा और मोहित होकर बोली, आई लव यू। लड़के ने लड़की के सर पर उसी का दुपट्टा रखा और बोला, राम का नाम जपा करो, प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं रखा। इस कागज पर गायत्री मंत्र लिख कर दे रहा हूँ, सोने से पहले रोज पढ़ लिया करो। बस आई और वो निकल गया। शर्मिंदा लड़की ने कागज खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, अक्ल की अंधी पिटवाएगी क्या, पीछे मेरी बीवी खड़ी थी, ये मेरा मोबाइल नंबर है, सेव कर ले, फोन पर बात करेंगे। मैं पहली बार महंगी होटल में गया, चाय मंगवाई।
वेटर एक ट्रे में गर्म पानी का थर्मस, टी बैग, दूध पाउडर और शुगर क्यूब दे गया। बड़ी मुसीबत से मैंने सब मिलाकर चाय तो बना ली और पी ली। फिर वेटर ने पूछा, सर कुछ और चाहिए आपको? मैं बोला, वैसे तो मुझे गर्मा गर्म समोसे खाने की इच्छा है, पर सोचता हूँ भाई तू इतने छोटे से टेबल पर आटा, आलू, तेल की कढ़ाई और गैस का चूल्हा कैसे रखेगा। पति पार्क में अपनी बीवी की गोद में लेटा था। पत्नी बोली, आप कैसा महसूस कर रहे हो? पति बोला, बिल्कुल जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की गोद में लेटे हों। पति फिर 4 दिन से घर नहीं आया। पति, अगर तुमने ज्यादा परेशान किया तो मैं साधु बन जाऊंगा। पत्नी बोली, नॉर्मल साधु या नागा साधु? पति, क्यों? पत्नी, अगर नॉर्मल साधु बनना है तो मैं आपकी पैकिंग कर दूं, और यदि नागा साधु बनना है तो फटाफट कपड़े उतारो और निकल लो। एक बार संता कोल्ड ड्रिंक की दुकान पर गया और दुकानदार से बोला, एक पेप्सी की बोतल खोलो भाई। दुकानदार ने खोल दी। फिर कहा, एक 7 अप की बोतल खोलना। दुकानदार ने खोल दी। फिर कहा, एक स्ट्राइप की बोतल भी खोलना। दुकानदार ने खोल दी। फिर कहा, एक लिम्का की बोतल खोल दो। दुकानदार ने वह भी खोल दी। फिर कहा, एक माउंटेन ड्यू की भी खोल दो यार। दुकानदार को गुस्सा आया और बोला, तू कौन सी पिएगा मेरे बाप? संता बोला, यार पीनी तो कोई नहीं है, बस मुझे ये बोतल खुलने की आवाज़ बहुत पसंद है। ठस ठस ठस। मालिक ने नौकर से कहा, मच्छर मार दो, बहुत हो गए हैं। नौकर आलस में पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद फिर मच्छर गुनगुनाने लगे। मालिक ने फिर नौकर से कहा, मच्छर मारे नहीं क्या? नौकर ने मालिक से कहा, मच्छर तो कब के मार दिए साहब, ये तो उनकी पत्नियों के रोने की आवाज़ें हैं। बड़ी दुविधा होती है साहब जब बायोलॉजी के टीचर ने पढ़ाया सेल मतलब शरीर की कोशिकाएं, फिजिक्स के टीचर ने पढ़ाया सेल मतलब बैटरी, इकोनॉमिक्स के टीचर ने पढ़ाया सेल मतलब बिक्री, हिस्ट्री के टीचर ने पढ़ाया सेल मतलब जेल, अंग्रेजी के टीचर ने पढ़ाया सेल मतलब मोबाइल। पढ़ाई ही छोड़ दी साहब, यह सोचकर कि जिस स्कूल में 5 शिक्षक एक मत नहीं है उस स्कूल में पढ़कर क्या होगा। और सच्चा ज्ञान मिला जब पत्नी ने पढ़ाया सेल मतलब साड़ियों पर डिस्काउंट। कल एक दोस्त की तबीयत खराब थी, घर वालों ने आईसीयू में भर्ती करा दिया। खबर सुनकर मैं भी पहुंचा। देखने में तो दोस्त ठीक लगा। मैंने पूछा, क्या हो गया? वो बोला, क्या बताऊं, आज मोबाइल खराब हो गया तो रात 8 बजे ही खाना खाते ही नींद आ गई। घर वाले घबरा गए कि 2-2 बजे तक जागता रहता है और आज बेहोश क्यों हो गया। उठा लाया हॉस्पिटल में। लड़कियां हर मोड़ पे डरती हैं, अकेली हो तो सुनसान राहों पर, भीड़ में हो तो लोगों का डर, हवा चले तो दुपट्टा उड़ने का डर, कोई देखे तो उसकी आंखों का डर, बचपन हो तो माँ बाप का डर, जवान हो तो भाइयों का डर। वो डरती रहती हैं और तब तक डरती हैं जब तक इन्हें कोई जीवन साथी नहीं मिल जाता, और यही वो शख्स होता है जिससे वो सबका बदला लेती हैं। जनहित में जारी। एक शादीशुदा आदमी ने अपनी कविता में कहा, मांग भरने की सजा कुछ इस कदर पा रहा हूँ कि मांग पूरी करते करते मांग मांग कर खा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।